इन्होंने गड़बड़ किया था। गड़बड़ इन्होंने क्या किया था कि दो एलिमेंट, थ्री एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी आर नोन एज। अच्छा डोबेरान ने इतना सिस्टमैटिक वे में टेबल को डिजाइन कर रहा था, सब कुछ रख रहा था, पर ये फेल क्यों हुआ? तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सेकंड चैप्टर, जो है हमारा प्रिडिक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके पहले गाइस हमने फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से खत्म कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में चेक करो, अब आराम से पढ़ के उसको खत्म करो। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले गाइस अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे सपोर्ट के लिए। और दूसरी बात, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट जाके फॉलो करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो भाई इसकी एक लंबी चौड़ी स्टोरी है। अपनी स्टोरी अपने बुक में तो स्टोरी की स्टार्टिंग डोबेरानर से की है। पहले डोबेरानर हीरो आएंगे, डोबेरानर के बाद न्यूलैंड आएंगे, न्यूलैंड के बाद मेंडलिव, और मेंडलिव के बाद हेनरी मोजले, जिनका टेबल आज भी हम पढ़ते हैं, जो आज भी मजे में है। और उनका टेबल आज पढ़ते हैं, जो टेबल है हमारा मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल, ओके, जो अभी है। तो गाइस ये अगर ये चैप्टर आप स्टोरी की तरह पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मजे से समझ में आएगा और पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा। बस आप अगर देखो बुक खोलोगे तो आपको नींद आएगा, इतना सब लिखा हुआ है। बट अगर स्टोरी के फॉर्मेट समझोगे ना कि डोबेरानर ने क्या किया, न्यूलैंड ने इसके बाद क्या किया, फिर इसके बाद मेंडलिव ने क्या किया, फिर हेनरी मोजले ने जो टेबल बनाया वो टेबल में क्या क्या कैसे कैसे, तो चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा। और मैं ट्राई करूंगा स्टोरी के फॉर्मेट में आपको बताने के लिए। तो स्टोरी के जो सबसे पहले हीरो है वो है हमारे डोबेरानर। डोबेरानर ने क्या क्या किया कि उन्होंने तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया, तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया, जिनकी तीनों की जो प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर थी। तो ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट हैविंग ईच हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी आर नोन एज ट्राइड्स। उन्होंने तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया, तीनों की प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर थी। और ये जो तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया, उस एक ग्रुप को क्या बोलते थे, ट्राइड्स बोलते थे। क्या बोलते थे, ट्राइड्स। दिमाग में रख लेना। डोबेरानर ने पहला क्या किया था, डोबेरानर ने सबसे पहले मेरे दोस्तों क्या किया था, तीन एलिमेंट को इकट्ठा किया, तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप को इकट्ठा किया, जिनकी तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, और वो तीन एलिमेंट के एक ग्रुप को क्या बोला जाता है, ट्राइड। तो ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी आर नोन एज ट्राइड्स, ये हो गया उनका। फिर उसके बाद उन्होंने जब ऐसा किया, इसके बाद उनका एग्जाम में अगर लॉ आया तो लॉ ये है जो मैं बोलने जा रहा हूं। जब उन्होंने ये चीज किया, इसके बाद उन्हें क्या पता चला कि जो मिडल में जो एलिमेंट है, तीन तीन एलिमेंट का उन्होंने ग्रुप बनाया, तो जो मिडल में एलिमेंट है, इस एलिमेंट का मास, एटॉमिक मास अदर दो एलिमेंट के मीन के बराबर है। किसका? मीन के बराबर है, अप्रॉक्स मीन के बराबर है। क्या सर? समझा रहा हूं, ध्यान दो। ये देखो, सोडियम, सोडियम कलर चेंज करते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 है। इसके बाद अदर दो एलिमेंट लिथियम और पोटेशियम। लिथियम, अगर मैं लिथियम लूं तो 6.9 और पोटेशियम लूं तो 39.1। ओके, हमने क्या बोला, मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है अदर टू एलिमेंट की मीन के बराबर है। ओके, अदर दो एलिमेंट के मीन के बराबर है। कैसे? ये देखो, इसका 23 है, हम लिथियम प्लस पोटेशियम दोनों को प्लस करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं। 6.9 प्लस 39.1 अपॉन 2, क्योंकि देखो मीन ऐसे ही निकालते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हम उसका एवरेज निकाल रहे हैं, तो दोनों को क्या करो, प्लस करो, और दो एलिमेंट इसलिए डिवाइड बाय 2 करो। तो दो एलिमेंट इसलिए डिवाइड बाय 2 किया। सिंपल सा देखो ना यार, देखो ये क्या है, 9, ये 110 हो गया, 34 6, टोटल 39.1, और ये हमारा 6.9, 9 1 10 हो गया, और ये 6 और ये 9, 9 10 16 और 3 का 4, कितना? 46, 46 हो गया। 46 को अगर मैं हाफ करता हूं तो 46 का हाफ कितना होगा? 23। ये देखो 23, सेम सोडियम का भी 23 है ना, सोडियम का भी 23 है, और ये दोनों का जब मैंने एवरेज निकाला तो उसका भी आंसर कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, सिंपल तरीके से आ रहा है। तो भाई यही तो है, यही तो हमें बताना है। देखो अब मैं बोलता हूं, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट was approximately mean of the other two element. Okay, atomic mass of the middle element was approximately mean of the other two element. मतलब अदर दोनों एलिमेंट का अगर मैं मीन निकालूंगा तो उसके अप्रॉक्स वैल्यू के बराबर होगा, किसके? मिडल वाले के बराबर होगा। तो यही तो डोबेरानर ने बनाया, और ऐसे जितने एलिमेंट थे उन एलिमेंट का वो ग्रुप बनाना उन्होंने स्टार्ट किया।
देखो ये एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिखोगे कैसे? एग्जाम में सबसे पहले आप ट्राइड्स लिखना, ट्राइड्स ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी आर नोन एज ट्राइड्स। फिर इसके बाद ये एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट, ये लिखा। इसके बाद गाइस ये एग्जांपल देना, एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम इज 23 एंड एवरेज ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम इज आल्सो 23। ओके, ये एग्जांपल आप दे सकते हो और इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। और इसके बाद गाइस क्वेश्चन ये आता है कि इतना अच्छा डोबेरानर इतना सिस्टमैटिक वे में टेबल को डिजाइन कर रहा था, सब कुछ रख रहा था, पर ये फेल क्यों हुआ? भाई कोई खड़ा हो गया होगा, ये डोबेरानर तूने बोला था कि जितने 3-3 एलिमेंट तीनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर है, मतलब 3-3 एलिमेंट को तूने क्या किया, 3-3 एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा और जो तीनों ग्रुप में रखा उसको तूने ट्राइड्स बोला, चलो ठीक है मैं मान गया। पर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिसका बीच वाले एटॉमिक मास का अदर 2 एलिमेंट के एवरेज के बराबर नहीं हो रहा है, तो भाई तब डोबेरानर के पास आंसर नहीं था। ऐसे कुछ ही एलिमेंट्स का हो पा रहा था कि डोबेरानर के लॉ को ओबे कर पा रहा था, बहुत सारे एलिमेंट उसके रूल को ओबे नहीं कर पा रहा था। और फाइनली डोबेरानर का जो लॉ था वो क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स को ये क्लासिफाइड नहीं कर पा रहा था इसके लॉ के अकॉर्डिंग, और इसीलिए डोबेरानर की कहानी यहां से खत्म। तो भाई बस इतनी सी स्टोरी है, किसकी इतनी सी दुख भरी स्टोरी है हमारे डोबेरानर का, ट्राइड्स, देन इसका लॉ, इसके बाद एग्जांपल और डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते। फाइनली ये फेल क्यों हुआ, ये इसलिए फेल हुआ क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाइड नहीं कर पा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ डोबेरानर लॉ। ओके, अब चलते गए नेक्स्ट, हमारे जो नेक्स्ट हीरो है वो है हमारे न्यूलैंड बाबा। न्यूलैंड बाबा ने क्या किया, स्टोरी एकदम ध्यान से सुनो। अब देखो एक फेल होता तो एक हीरो आता है, तो यहाँ हीरो आया न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या किया, जितने भी उस समय एलिमेंट पता थे सभी एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो उस समय की दुख भरी कहानी थी, सभी एलिमेंट को एक जगह नहीं मिला था, तो जगह देने का ही काम चल रहा था। सबसे बड़ा डोबेरानर है, उन्होंने जगह दिया पर फाइनली वो फेल हो गया, सही जगह नहीं दे पाए ना, इसलिए फेल हो गए। फिर इसके स्टोरी में नेक्स्ट हीरो आया न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स पता थे उन सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, अरेंज किया। मतलब मान लो जैसे एग्जांपल मेरा 1 kg है, 1 kg वाले 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में क्या किया उन्होंने, अरेंज किया। एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, अरेंज किया। जैसे एलिमेंट का एटॉमिक मास था उस वाइज इन्होंने अरेंज किया। पहला काम इन्होंने ये किया। जैसे ही इन्होंने ये किया, अब आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट, जो एग्जाम में आएगा कि डिफाइन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। तो आपको यही करना है कि न्यूलैंड फर्स्ट अरेंज ऑल द नॉन एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सबसे पहले उसने जितने भी एलिमेंट पता थे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इसके बाद जैसे ही अरेंज किया तो उसे क्या पता चला कि एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोस फर्स्ट, मतलब हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले की तरह सिमिलर है। इस तरह से उसने टेबल बनाया था। ओके, मतलब मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 8वें की प्रॉपर्टी पहले से बराबर है, 9th की प्रॉपर्टी सेकंड के बराबर है, 10th की प्रॉपर्टी थर्ड के बराबर है, 11th की प्रॉपर्टी फोर्थ के, मतलब कैसा इन्होंने ये बोला था जो 8वें नंबर पे जो प्रॉपर्टी एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी उस वहां से जो काउंट करेंगे जो फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट रहेगा उसके बराबर रहेगा। तो देखो अगर मैं थर्ड का काउंट करूं तो 8वें नंबर पे कौन सा आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है ना। अगर मैं फोर्थ से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ 11th एलिमेंट सिमिलर टू द फोर्थ मतलब फर्स्ट। ओके, यही तो न्यूलैंड ने बाबा ने बताया था कि एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोस ऑफ फर्स्ट, मतलब जो 8वें नंबर पे है वो किसके बराबर रहेगा, पहले नंबर के बराबर रहेगा। ये न्यूलैंड बाबा ने अपने ऑक्टेट लॉ, इसीलिए नाम रखा ऑक्टेट। 8वें नंबर का एलिमेंट पहले नंबर के क्या है, बराबर है। तो भाई अगर आपको एग्जाम में आता है कि डिफाइन न्यूलैंड्स लॉ, तो बस आपको क्या सबसे पहले लिखना है, न्यूलैंड्स अरेंज ऑल द एलिमेंट नोन एट द टाइम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास के हिसाब से उसने अरेंज किया। फिर इसका दूसरा ये लिखना है कि एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोस ऑफ फर्स्ट। 8वें नंबर का एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके बराबर होगी, फर्स्ट के बराबर होगी। ओके, अब गाइस देखो एक चीज आपको पता होगा, आपने ये सुना होगा सा रे गा मा प द नी सा। सा मतलब ये भी सा था, ये भी सा था, दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर। यहां से देखो सा रे गा मा प द नी सा, ये भी सा था, ये भी सा था, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर।
तो भाई ये एक तरह से जो सूर्य हम लोग पढ़ते हैं उसको भी देख के, वो नोट को भी देख के ये चीजें क्या की गई थी, बनाई गई थी। किसने बनाया था? न्यूलैंड बाबा ने। उसी की तरह सेम टू सेम लगता है। अब गाइस अगला कुछ हम इनके फीचर्स देख लेते हैं। टोटल इन्होंने 7x8 टोटल 56 बॉक्सेस बनाए थे। पर ये जो लॉ था बस कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल था, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसके बाद ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि आगे के एलिमेंट जो 8वें नंबर पे है उसके फर्स्ट के बराबर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो दिस लॉ ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ही। अब इन्होंने गड़बड़ किया था। गड़बड़ इन्होंने क्या किया था कि दो एलिमेंट्स को, कोबाल्ट और निकल, दोनों को एक ही जगह पे रखा था, जबकि दोनों की प्रॉपर्टी क्या थी? अलग अलग थी। ऐसा इन्होंने किया था। और ऐसा इन्होंने बहुत सारे जगह ये भी हुआ था कि सेम नोट में आने वाले इन्होंने क्या बोला था कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को जो 8वें नंबर पे रहेगा और फर्स्ट वाला, दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी। बट इन्होंने इनके नोट में ये देखा गया कि जो 8वें नंबर पे है और उसके पहले नंबर पे रहने वाले एलिमेंट्स की दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है। ऐसे बहुत सारे जगह पाया गया और इसीलिए फाइनली न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेट लॉ था वो क्या हो गया? फेल हो गया। ओके, फेल हो गया। तो भाई देखो पूरे में क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको जो इसका डेफिनेशन है वो करना है। डेफिनेशन के बाद कुछ फीचर्स है वो करना है। कहाँ तक अप्लीकेबल है वो करना है। अप्लीकेबल के बाद उनके डीमेरिट्स क्या थे उनके टेबल का। पहला ये कोबाल्ट और निकल, और दूसरा ये कि सेम नोट पे रहने वाले जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है उसको भी उसने सेम ही जगह पे रखा था। जिन प्रॉपर्टी अलग अलग है, इसका 10th और 3rd दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, पर उन्होंने सेम नोड में रखा था, जो कि क्या गलत है। और इसलिए फाइनली न्यूलैंड ऑफ क्या हो गया? ऑक्टेट फेल हो गया। तो भाई इतनी सब चीजें, और आज हमने फाइनली दो चीजें कंप्लीट की, डोबेरायनन एंड न्यूलैंड। कल हम करेंगे मेंडलीव और इसके बाद मॉडर्न पीरियडिक टेबल। और गाइस मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में, पूरे टेबल के बारे में पूरा डिटेल में चीजें बताने वाला हूं, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके पहले गाइस वीडियो को शेयर कर देना, लोगों तक पहुंचा देना। बाय बाय और अपना ध्यान रखना। जय हिंद दोस्तों।